अहमदाबाद के चंदोला तालाब क्षेत्र में पिछले सप्ताह हुए 10 घंटे के भीतर हुए डिमोलिशन ने न केवल 8500 से अधिक मकानों को गिरा दिया, बल्कि उन घरों के साथ हजारों सपनों और उम्मीदों को भी रौंद दिया। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा गैर कायदे निर्माण के नाम पर की गई इस कार्यवाही में तकरीबन 2.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र को साफ किया गया और इस ऑपरेशन में लगभग 3000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। पर ये सिर्फ इमारतों का मामला नहीं है, ये भविष्य का सवाल बन गया है। ये उन लगभग 10,000 बच्चों का है जो कार्यवाही के बाद बेघर हो गए और साथ ही शिक्षा से भी वंचित हो गए। स्कूल की घंटी अब अनसुनी है। जहां कुछ परिवार आश्रय गृहों में किस तरीके से गुजारा कर रहे हैं, वहीं कई परिवार किराए के मकान ढूंढते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस पूरे संकट में सबसे बड़ी कीमत बच्चों ने चुकाई है। जिन बच्चों की सुबह स्कूल यूनिफॉर्म से होती थी, उनके दिन अब मलबे, धूल और अनिश्चितता से भरे हैं। स्कूल छोड़ना उनकी मर्जी नहीं, हालात की मजबूरी बन गई है। ये सिर्फ नक्शे के बाहर की बस्तियां नहीं हैं, ये शहर का हिस्सा थी। इन बस्तियों में रहने वाले लोग इस शहर की रगों में बसे हुए थे। मजदूर, घरेलू कामगार, ठेला चालक, रिक्शा चालक, ये वो लोग हैं जिनके श्रम से ये शहर चलता है। लेकिन डिमोलिशन के बाद उनके बच्चों की पढ़ाई अचानक रुक गई। स्कूल जाना अब लग्जरी बन चुका है और अधिकार बेईमानी। क्या स्कूलों में इन्हें तुरंत दाखिला दिया जाएगा? क्या उनके माता पिता की आय और रहने की स्थिति को ध्यान में रखकर परिवहन और पोषण सहायता दी जाएगी? सवाल मीडिया को भी पूछने चाहिए, न केवल प्रशासन की प्रेस विज्ञप्तियों को दोहराना चाहिए। आज अगर इन बच्चों की शिक्षा छिन गई तो कल ये शहर अपनी नींव खो देगा। ये वक्त है सिविक प्लानिंग को इंसानी नज़र से देखने का। अगर एक झील के सौंदर्यीकरण के लिए 10 घंटे में सब कुछ ढहा दिया जा सकता है, तो उन बच्चों के भविष्य को फिर से खड़ा करने के लिए क्या उतनी ही तेजी नहीं दिखनी चाहिए? ये मुद्दा सिर्फ नगर नियोजन का नहीं, ये मानवाधिकार का है। जब सरकारें स्मार्ट सिटी के सपने बेचती हैं, तो उसमें इन बच्चों के सपने कहाँ समाते हैं? अब समय है राजनीतिक दल, धार्मिक नेता और विशेषकर गैर सरकारी संगठन इस मामले में सिर्फ सहानुभूति नहीं, ठोस पहल करें। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर।